साझा करने के लिए इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि विदेश जाकर मेहनत मजदूरी या फिर अच्छी जिंदगी की उम्मीद लिए लोग अपने देश से निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों की कहानी तो कुछ और ही कहती है। सोचिए, पाकिस्तान अब भीख से भी बदनाम हो रहा है और बदनामी पाकिस्तान की इस कदर है कि लाहौर हाई कोर्ट तक को सख्त एक्शन लेना पड़ा है इसको लेकर। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर विदेश जा रहे हैं, लेकिन वहां पर नौकरी नहीं करते, बल्कि कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और सिर्फ सऊदी की ही अगर हम बात करें तो 4000 से ज्यादा भिखारियों को वहां से बाहर निकाला गया है और 4000 से ज्यादा को ही नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया गया, यानी कि वो दोबारा कभी भी सऊदी की यात्रा नहीं कर सकते। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह जरूर साफ होता है कि विदेशों में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। अभी तक तो पाकिस्तान की सरकार ही कटोरा लेकर भीख मांगती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अब तो वहां की आवाम भी दूसरे देशों में जाकर कटोरा लेकर भीख ही मांग रही है। तो क्या भीख अब पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो भिखारियों से पाकिस्तानी कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान है और लाहौर हाई कोर्ट ने भिखारी माफिया पर सख्ती दिखाता हुआ नजर आया है। मोबाइल ऐप बनाने का ये निर्देश इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को, और भिखारियों की पहचान और मॉनिटरिंग इस ऐप के द्वारा की जाएगी कि आखिर कौन कौन भिखारी हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि भिक्षावृत्ति पर मौजूदा कानून का पालन जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो एक कानून का पालन करने की बात इस वक्त हाईकोर्ट करता हुआ नजर आया। सोचिए कि ऐसा मामला जब हाईकोर्ट को खुद ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके साथ ही अदालत ने 3 महीने में इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है, ऐप लॉन्च करने की बात कही और इसकी रिपोर्ट भी मांगने की बात कही गई है। भिखारी गिरोह के जो लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही, और बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, ये बात खुद हाईकोर्ट की तरफ से, लाहौर का जो हाईकोर्ट है उसने कही है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कहीं ना कहीं इसके जरिए हुई है और विदेशों में भीख मांग रहे पाकिस्तान के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप बनाने का फिलहाल अब हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो रोज होती है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से कटोरा लेकर बाकी अन्य देशों के आगे गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है, उधारी मांगने के लिए, लोन मांगने के लिए। लेकिन अब जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी विदेशों में जाकर के नौकरी नहीं कर रही, बल्कि वहां पर भी भीख मांगती हुई नजर आ रही है, और ये ताजा रिपोर्ट भी इस वक्त सामने है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के लोग वीजा लेकर भीख मांगने के लिए किस तरीके से विदेश जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा चुका है और अब एक बार फिर से ये बेइज्जती हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां वीजा लेकर के भीख मांगने के लिए पाकिस्तान की आवाम जाती है। नौकरी का बहाना किया जाता है, धार्मिक स्थल जाने का बहाना किया जाता है, लेकिन फिर वहां जाकर के वो बस जाते हैं और भीख मांगते हैं। 2024-25 में 5402 पाकिस्तानी भिखारियों को भगाया गया है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने 4498 पाकिस्तानी भिखारियों को वहां से बाहर निकाला है, और इस साल अभी तक, जब ये पूरा साल पूरा भी नहीं हुआ, अभी मात्र 5 महीने भी नहीं गुजरे हैं, तो इस साल अब तक विदेशों से करीब 552 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। धार्मिक या फिर वर्क वीजा पर ये लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में वहां पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो प्रवासी नीति है वो इस वक्त सवालों के घेरे में है। साथ ही जो वीजा की प्रक्रिया है उस पर भी तमाम सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हालांकि हड़का भी दिया और ये भी कहा है कि भिखारियों को पाकिस्तान जो है भेजना अब बंद कर दे, ये बात सऊदी अरब की तरफ से कही गई है। और सीधे तौर पर यह फटकार इस वक्त पाकिस्तान को लगाते हुए सऊदी अरब नजर आए कि आप भिखारियों को मत भेजो सऊदी अरब पे। इसके साथ ही सऊदी की डांट के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुखा हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में इस वक्त डाल दिया गया है, यानी कि वो दोबारा फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही भिखारी उम्रा और हज वीजा को लेकर सऊदी पहुंचते थे वहां पर, यानी कि धार्मिक वीजा लेकर के ये वहां पर पहुंचते थे और फिर वहां पर भीख मांगते नजर आते। दरअसल आपको बताते कि सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है और ऐसे में 6 महीने की जेल या फिर 50,000 रियाल इसका जुर्माना किया जाता है। पाकिस्तान सरकार ने उम्रा एक्ट लाने का भी फैसला अब कर लिया है सीधे तौर पर अगर हम देखें, लेकिन इसके साथ ही धार्मिक यात्रा वीजा देने वाली एजेंसियों पर भी
सख्ती बरतने का मकसद सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार का है। लेकिन क्या यह मकसद सफल होगा? कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर भी कई भिखारियों को धरा गया है। सऊदी ये सभी लोग जा रहे थे, लेकिन उनको वहीं पर रोक लिया गया और रिपोर्ट एक सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पूरी दुनिया भर में करीब 90% भिखारी जो हैं वो अकेले पाकिस्तान से हैं। यूएई में भी पाकिस्तानियों को वीजा देने में कहीं ना कहीं इस वक्त इन दिनों हिचक रहा है। और आखिर किस देश से कितने भिखारियों को भगाया गया, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब से 4,498 जो भिखारी हैं उनको वहां से भगाया गया है। इराक से 242, मलेशिया से 55, साथ ही यूएई से 49 भिखारियों को भगाया गया। कतर और ओमान से हालांकि किसी भी प्रकार को कोई सार्वजनिक आंकड़ा वहां से नहीं आया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक 5,402 भिखारियों को भगा दिया गया है। सोचिए कि पाकिस्तान के किस तरीके से हर रोज अलग अलग मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पाकिस्तान की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अभी तक हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कटोरा लेकर भीख मांगती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में आईएमएफ ने भी काफी लोन दिया है पाकिस्तान को, लेकिन अब तो यही नजारा पाकिस्तान की आवाम का भी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहाना लेकर नौकरी का या फिर धार्मिक वीजा लगवा करके दूसरे देश जाते हैं और फिर वहीं पर बस जाते हैं, फिर वहां पर भीख मांगते नजर आते हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। तो पाकिस्तान का शासन अगर भिखारियों जैसा व्यवहार करेगा दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने या दुनिया सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के सामने कि हर बार उनको बैंक में रखने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहते हैं कि हमारे बैंक में कुछ पैसा दे दो ताकि कहीं अन्य से कर्ज मिल जाए, तो यह पाकिस्तान सरकार की स्थिति है। तो वहाँ के लोग कैसे होंगे इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं। और अभी एक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ 80 पाकिस्तानी जो हैं वो भिखारी हैं। अब आप सोच सकती हैं कि इतना बड़ा देश नहीं है पाकिस्तान, और उसमें अगर 3 करोड़ 80 लाख लोग भिखारी हैं और उसका पूरा जो जीडीपी का एक बड़ा खासा अच्छा खासा हिस्सा $12 बिलियन उनसे आता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का देश बनता जा रहा है पाकिस्तान। इटली का एक आंकड़ा है कि इटली में 2023-24 में 3% से बढ़कर 10% तक पाकिस्तानी प्रवासियों की संख्या बढ़ गई। और निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो भिखारी होंगे। इसके अलावा एक ऐसी भी बात है कि पाकिस्तान में जो यूरोप जाते हैं उनमें से एक अच्छी खासी संख्या वहाँ के अपराध में शामिल हो जाती है और अपराधी गिरोहों का संचालन में लग जाती है। उनके कह सकते हैं कि उनके जर खरीद जो अपराध करने वाले हैं उनमें बन जाते हैं। कई ऐसे संगठन है पाकिस्तान में जो कि माफिया है, वो दरअसल वो पाकिस्तानी एजेंटों का काम है कि भिखारियों को भेजना पाकिस्तान से दुनिया के अन्य देशों में। तो आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज से चढ़कर पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर दुनिया में भिक्षाटन करने पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही गलत खबर है। पूरे एशिया की छवि, खास करके दक्षिण एशिया की छवि पाकिस्तान की वजह से। लेकिन साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से हाल ही में फटकार भी लगाई गई है कि पाकिस्तान जो है वो भिखारियों को भेजना बंद कर दे। हाँ, सऊदी अरब ने, जिसको कहता है कि सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान की बैंक में मुद्रा रखने में मदद की है, वो सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को कहा है कि वो भिखारी भेजना बंद कर दे, चाहे वो धार्मिक अवसर का लाभ उठाकर उम्मा या हज करने जाते हैं उसके बहाने और वहीं जाकर रह जाते हैं, वहीं छिप जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि यूएई है, ईरान है, इराक ऐसे देश है, इन सारे देशों में पाकिस्तान के भिखारी जा रहे हैं। और उनका जो कह सकते हैं कि 2000 या 4500 लोगों को रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनके मुंह में जिरे जैसा है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है पाकिस्तान का, और इस इंडस्ट्री के थ्रू अपने लोगों को बाहर भेजते हैं, वहां से उनको मुद्रा भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर आता है। तो ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो चाहते हैं कि भिखारियों पर जाए, जब कोई कहीं से चेतावनी आती है तो उसके बाद रोक रखने का नाटक रचा जाता है। जैसे ही फिलहाल अब ये जो नाटक रचा गया है, ये नाटक कितने दिन तक पाकिस्तान का चलता है, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और